कल ही इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दी एसबीआई। आंकड़ा नहीं देने पर कोड ऑफ कंडक्ट माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन आंकड़ा पब्लिश करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बातें कही गई है एसबीआई को लेकर के। कल ही इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी एसबीआई को देनी पड़ेगी। आंकड़ा नहीं देने पर कोड ऑफ कंडक्ट माना जाएगा। 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन आंकड़ा पब्लिश करे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। एसबीआई की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। साल्वे ने कहा कि एसबीआई ने नए चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर दिया है। चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है, ये एसबीआई की तरफ से कहा गया है। तो 2024 तक 12,000 करोड़ का चंदा, बीजेपी को इसमें से 6,564 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है। और चंदा कौन दे रहा है? ये इलेक्टोरल बॉन्ड है जो सरकार की तरफ से लाया गया था, जिस पर इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कांग्रेस को 1,135 करोड़ का चंदा, तृणमूल कांग्रेस को 1,096 करोड़ का चंदा। तो ये वो आंकड़े हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर केंद्र ने क्या कहा है, ये भी आप समझ लीजिए। चुनाव आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में काले धन के प्रसार को रोकने का प्रयास किया है। चुनावी बॉन्ड बंद होने से चुनाव में काले धन का प्रयोग और ज्यादा बढ़ेगा, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। मोदी सरकार का इलेक्टोरल बॉन्ड था क्या? एक चुनावी बॉन्ड है, यानी पैसा देने का एक तरीका है जो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देना चाहते हैं। 2017 के बजट सत्र में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की उस समय घोषणा की थी। जनवरी 2018 में इसे अधिसूचित किया गया था, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी चंदा दे सकता है और उसे अपनी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। सरकार हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई इन अलग अलग महीनों में चुनावी बॉन्ड को लेकर के जो जानकारी है वो दी जाती है। राजनीतिक पार्टियों को 2,000 रुपए से अधिक चंदा देने का इच्छुक व्यक्ति चंदा दे सकता है। कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट हाउस भारतीय स्टेट बैंक की तय शाखाओं से ये बॉन्ड आराम से खरीद सकते थे। ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से काम करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने से 15 दिनों के भीतर उन्हें अपने खाते में जमा कराना होता था। सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में सुधार बताती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को गुमनाम तरीके से चंदा देने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया थी जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते थे। इसमें चंदा देने वाले व्यक्ति या संस्था की पहचान का पता नहीं चल पाता है। वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी। 5 ब्रांचों से 10,791 करोड़ के बॉन्ड बिके। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, इन 5 ब्रांचों से लगभग 10,791 करोड़ के बॉन्ड्स बिके। 12 अप्रैल 2019 से अब तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई ने जारी किए हैं। अब तक लगभग इतने ही बॉन्ड इन कैश भी करवाए गए हैं। कुल 44,434 सेट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कंपाइल और कंपेयर करना है। इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत 1,000 रुपए है। इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत 10,000 रुपए, यानी 1,000 रुपए से ये जो कीमत है वो शुरू हो जाती है।